रहीम। ये लिस्ट जो है ग्रुप की नई भी है, लेकिन लिस्ट है जिसपे हमारे लोगों को, जमीनी स्तर के लोगों को काम करने में तकलीफ आ रही है। जब वहां जाते हैं तो वो लोग सीधा मलबा हम पे डालते हैं कि तुम लोग लिस्ट को वायरल करते हो, क्योंकि उनको वो चाहिए जिसने वायरल किया। तो इसमें दम है ना, ये बंदे को बोलो अपना नाम लिख, उधर अपना नंबर लिख। हमको क्यों अजियत में डालता है? हम बच्चियों को बचाना चाह रहे हैं। जो बच्चियां बच गई उनके घर से फोन आ रहे हैं, वल्ला फोन आ रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको हजरत ने बोले फोन करके कि वो बच्ची का कैंसिल हो गया, उसके बाद भी उसकी लिस्ट वायरल हो रही। तो बताओ इसमें वो बच्ची, फिर उसका दिमाग घुमा तो कि नहीं करके अगर इंसान बदनाम हो रहा है तो करके बदनाम होवे। कौन करेगा उस लड़की से शादी? फिर ये इनको समझ नहीं आता। ये मुसलमान नाम के ऊपर, मुसलमान कौम के ऊपर धब्बा बन के जो बैठे हैं, हाँ, खाली उंगलियों के खेल खेलते हैं। इनके घर की अगर लड़की रहेगी, बहन बेटी रहेगी, तो ये लोग इस तरीके से चौराहे पे लिस्ट लगाएंगे, लिस्ट लगाएंगे चौराहे पे। अपनी तरफ से जितना हो सके उसके लिए उतनी मेहनत मशक्कत अपनी औकात के हिसाब से तो करेंगे। ये इनकी औकात है। सिर्फ वॉल पे चढ़ा देना, फेसबुक पे चढ़ा देना, इंस्टाग्राम पे चढ़ा देना, ट्विटर पे चढ़ा देना। और ये मुझसे पूछा जा रहा है कि अच्छा ठीक है, आपकी लिस्ट नहीं है तो इसके अंदर से जिनके हो चुके हैं केस वो बताओ। क्यों भाई? तुमको अपडेट देने बैठे हम? ये एक अलग तबका निकला है, ये एक अलग निकला है फिक्रमंद मुसलमानों का, हाँ, एक हिस्सा, जो इनको सिर्फ इनको चाहिए कि कितनी गई, कितने आंकड़े चाहिए इनको। तुम्हारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है वो बताओ, तुम इसमें क्या कर सकते हो बताओ, या करे हो वो बताओ। हमसे इस बारे में जानकारी लेने का ये तरीका नहीं है। तुम अगर हमारे साथ में हो और हमारे साथ में तुम इस काम में, ये म्यूजिक के साथ डाला हुआ है एक बच्चे ने, तो एक मनुष्य मारे ने म्यूजिक के साथ में डाला हुआ है। अल्लाह माफ करे, म्यूजिक नहीं, अच्छी खासी कुरान की एक आयत को ये करके, हाँ, बना के अच्छे से एकदम तरन्नुम में, कैसा बोलूं मैं, कुरान की आयत तो है थोड़ी उसमें, नहीं अरबी में वो ये है, सॉन्ग है, अरबी में सॉन्ग है। पूरा सुनी भी नहीं मैंने वो, मेरा खून जल गया, क्योंकि मैं वो देख रही थी कौन सी लिस्ट है, उसमें से गिनी मैंने, तो उसमें से 20 लड़कियां मुर्तद हो चुकी। मैंने उसकी अपडेट उसको दी जिसने मुझे भेजा। मैंने इसमें से 20 लड़कियां जो है धर्म परिवर्तन कर चुकी, और किसी किसी के तो 2-2 4-4 साल हो गए शादी को, फेरे करके, और बच्चे पाल रहे, बच्चे पैदा कर लिए। अब उनकी लिस्ट डाल के तुमको क्या मिलेगा? वो हम नहीं डाल रहे, तुम क्यों डाल रहे? या ऐसा बता रहे हैं कि शबीना कुरैशी को सारी लिस्ट है, नहीं पता। शबीना कुरैशी को वो काम देती ही नहीं है ना अपने बच्चों को जिस पर कुछ हासिल नहीं, तुमको काम करना नहीं, तो तुमको तो खाली वाबिला मचाना है। हाँ, जो जिस पर मेहनत करके कुछ फायदा नहीं, हम क्यों अपना वक्त जाया करेंगे? तुमको आदत है खुद का भी और बाकी लोगों का भी। तुम्हारे से लोग हैं तुमको वाह वाह करने वाले, बोलते ना वो नीम हाकिम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। हाँ, तुम्हारी वाहवाही हो गई कि हाँ बाबा देखो कितनी सारी लिस्ट निकाला, और शबीना कुरैशी ने इतनी लिस्ट के ऊपर काम कर रही, तो जिस पे काम करना उसी पे करेंगे ना। हाँ, गधे घोड़े सब साथ में मिला लेंगे। हमने उस पर भी काम किया जब स्टार्टिंग में, जब लिस्ट पहली बार निकली थी, और अल्लाह गवाह इस बात को कि हमने निकाली थी। हाँ, उस टाइम पे हमने उस पर भी काम किया है, लेकिन उस पर बच्चों का कॉन्फिडेंस मर रहे, क्योंकि उल्टा सुनने मिल रहा, इतनी मेहनत जाया हो रही, 2-2 बच्चे नहीं कर रहे उन औरतों के पास, और माँ बाप के पास जाए तो बोलते कि हम उसको थूक दिए, चले गई, कर ली, अरे नहीं करी, अभी डाली है रजिस्टर को, तो भी उसने फेरे कर ली, खलास, ईमान से चले गई। लाना है उसको, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वो सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि दुनिया की हावी कर लिया अपने ऊपर। और मेरी समझ में नहीं आता, मुझसे सवाल अपने मेरे ग्रुप में हो रहा है। हाँ, ये आपको इतना भी नहीं सीखे अब तक कि इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कितनी लड़कियों के काम पे हमने काम कर लिए। हाँ, तुम क्या कर रहे थे ग्रुप में फिर इतने दिन से, कि तुमको ये नहीं मालूम कि कितनी लड़कियों पे काम हुआ है? हाँ, किसको बताना है तुमको? तुम भी उन्हीं गिरोह में शामिल होकर, हाँ, अपने आप को उन जैसा बताते हो उनके पास। बस इतना ही बोलूंगी कि जो भी कर रहा है उसको रोको, और उसको बोलो ये सब मत करो। हिम्मत है ना, हिम्मत है तो मुसलमान लड़के जो गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ में रजिस्टर मैरिज के लिए डालती है, वो निकालो और वो वायरल करो। देखो वह वायरल क्यों क्यों वो बच्चे मुश्किल में आ जाएंगे, उनके ऊपर जो है वो दुश्मनी हो जाएगी। अरे उनको तुमसे पहले वो लिस्ट निकालते, और ऐसे वायरल नहीं करते अपनी लड़कियों की लिस्ट, सीधा घर पे जाते। किसके? नहीं 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 नहीं, लड़कियों के नहीं, लड़कों के।
उनकी जो धज्जियां उड़ाते हैं ना, उनके घर से लेके उनके खानदान तक को तबाही की कगार में लाके खड़ा करते। जो जैसी हैसियत का उसको वैसी हैसियत से जवाब देते। और हम क्या कर रहे हैं? हमारी बच्चियों पे हमारे जोर है ना। हमारी लड़की ने गलती की तो उसके माँ बाप चुप बैठेंगे और मुआशरा मुझे शाबाशी देगा कि मैंने इसका फजीला किया। अरे तुम में दम है ना, उन लड़कों के घर में घुसो जैसे वो घुस रहे। कैसे हमारी लड़कियों पे तूने नजर डाली, कैसे हमारी लड़कियों को तूने इस्लाम के खिलाफ किया। देखो शादी करना है ना तो तेरी जैसी बना लेके जा, चल कल की आती आज जाए। मगर तू इस्लाम पर रख कर तो वहां पर कैसे दावा कर सकता है, उसका कैसा दावेदार बन सकता है, इसको मैरिज का नाम कैसे दे सकता है। हमारे में यह हराम है। तो ये काम तो हो नहीं रहा, बाकी सब हो रहे। दोबारा ऐसी लिस्ट अगर पाओ तो उन लोगों को तुम मना करो कि अगर तुम चाहते हो ये बच्चियां बचे, चाहते हो तो ये मत करो। अगर तुम चाहते हो कि ये बर्बाद हो जाए पूरी तरह और तुम उन लोगों के शागिर्द हो जो ये काम कर रहे हैं, तो तुम कर सकते हो। मुसलमान नाम पे तुमको लगाने की तुमको भी जरूरत क्या है? क्या मालूम आईडी मुसलमान की है क्या नहीं, कौन जानता है? या नहीं मुसलमान की है और उसे मालूमात नहीं है इस बारे में कि इसके वजह से क्या तकलीफ हो रही, उसको अल्लाह का रसूल का वास्ता दो, क्यों नहीं मानेगा? उसको बोलो आओ हमारे साथ काम करते, को इतना जज्बा है, तुझे इतनी फिक्र है, आ हमारे साथ काम कर। इन बच्चियों पर 100 लिस्ट डाला है, एक लड़की बचा ले, तेरे 100 लिस्ट क्या हजारों लिस्ट के बराबर भी नहीं, तेरे को इतना सवाब जारिया का हम खजाना खोल के देंगे। उसको रोको, मेरा नंबर दो, उसको मुझसे बात कराओ, मैं बताती हूँ उसको क्या तकलीफ होती है। हाँ लड़कों को मारा गया है, पीटा गया है, हमारी लिस्ट उनके पास जो हाथ में पड़ती है, मुझे फोन आता है और मुझे उल्टा सीधा बात करते, गाली गलौज तक करते। कौन इसका जिम्मेदार? मैं किसी से ये अजियत से रही हूँ? हाँ उनकी गलती नहीं है, हमारे मुआशरे की गलती है। वायरल हमने नहीं किए, उसके बाद भी हम सुन रहे, क्योंकि करने वाला कौन, होड़ भी अपने, दांत भी अपने और जबान भी अपनी। हाँ 2 दिन लड़का अंदर रह के आया, ऊपर से जैसे जा गया उसके घर पे डायरेक्ट बोलती है कि बोले वो इस्लाम कबूल ले रहा, अब तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वहां जाओ। हाँ उसके बाद नीचे उतरी, साथ में उसके शौहर तक बात नहीं मालूम कर पड़नी चाहिए थी। नीचे उतर के सेक्रेटरी पता नहीं कौन वो हराम का जाना, हाँ उससे उसको बोलती है कि बोले हम हिंदू से क्यों कर रहे, बोल के ये लड़का हमको डरा रहा धमका रहा। वो कैमरे सीसी कैमरे लगे बोल के बेचारे बच्चे खामोश रह गए। और मारा, लेड़ा लेड़ा के मारा, जूते से मारा, खुंदल रहा, जूते से पैरों पे हड्डी पे मारा, घुटने की अब मुंह पे मारा। हाँ 2 बच्चे कैसे ऐसा निकले, क्या डर के नहीं निकले हिकमत के तहत? हाँ रुकते भी तो क्या क्या हासिल क्या था, लड़की कौन सी बचने वाली थी, मकसद क्या था? हमारी खुद की जाती लड़ाई थोड़ी थी जो हम वहां पर जबरदस्ती का भिड़ेंगे। और बेवकूफ वो तो जाती लड़ाई पे आमादा था ना, वो तो उसका तो एम ही है वो उन लोगों का। हाँ और एक बच्चा हाथ में लगा जाके जमा करा के बोलता है आतंकवादी, और गवाही देती है मुसलमान नाम पे धब्बा, ये मुनाफिक। इसको पूछ रहा पुलिस वाला किससे शादी करी हमारी लड़की, खुशी में पूछ रहा होगा ना, हिंदू से शादी करी हुई लड़की, करने नहीं दे रहे लोग। इस तो हमारी लिस्ट अपने मोबाइल में जूम करके देख के नाम पढ़ के बता रही हो। ऐसे जवाई इनके आ रहे तो इनकी औलादों की औलादें कैसी आएगी सोचो। हाँ पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी इसमें तुम्हारी औलाद ये होगा। जूम करके देख रही है जवाई का नाम, क्योंकि खुद का तो ढूंढा हुआ, खुद का इस्लाम का नाम होता तो मुंह पे रहता। ये इनकी औलादें इनको दुश्मन बनी है मालूम होने के बावजूद, ये हमारा सामने जो अब ये कर रहे हैं ना सामने लोगों के कि ये लोग हमारे दुश्मन है, ये आगे आगे पता चलेगा, ये आगे आगे इनको पता चलेगा। देखो लिस्टों को वायरल करने का अगर सिलसिला नहीं थमा, इसका नतीजा इतना खराब होगा कि हम लड़कियों की लिस्ट निकलना बंद हो जाएगी। और अगर लड़कियों की लिस्ट निकलना बंद हो जाएगी तो हम इन बच्चों पे काम कैसे करेंगे, मुझे बताओ कैसे बचाएंगे? अगर आप लोग चाहते हैं तो ये लिस्ट निकालना, इससे और काम करो, वायरल मत करो। वरना मैं इसका जवाब अगर दे दी ना, लड़कों की लिस्ट निकालकर, मुसलमान लड़कों की लिस्ट गैरों की लड़की के साथ वो भेजूंगी फिर तुम्हारे को, और वो करती हूँ फिर मैं वायरल, फिर क्या करोगे? शर्म करो शर्म। इतना खून जला के रखे, इतने दिनों से ये बात बोल रही हूँ, अचानक पता नहीं काय का जज्बा आ जाता है, नए नए आ जाते काका से उठ के। हाँ एक को समझाया, 2 को समझाया, कितनों को समझाने का? हैदराबाद तेलंगाना की लड़कियों पर ये पहली बार कर रहे हैं तुम लोग? हैदराबाद की तेलंगाना की लड़कियों क्या ये तुम लोग प्रचार जो कर रहे हो ये पहली बार कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तुमको। अगर वहां के हुक्मरान अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो तुम ऐसा करोगे? हाँ
मुसलमान वहां की सारी जितनी कम्युनिटी है वो साथ दे रही है ना, और क्यों नहीं दे रहे, हुक्मरान भी दे रहे। हाँ, लेकिन सामने आके कोई नहीं करेगा। इनके लोग जैसा कर रहे हैं वैसा सामने आकर हमारे लोग जिस दिन आ गए ना, तो ये बात ही क्या है फिर। जैसा हो रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, उसके बजाय ये अजियत दे रहे हो। इन सबके साथ जवाब दे दे के थक जाते हैं हम। अभी इनका भी जवाब देना है हमें, अपने लोगों से भी लड़ना है हमें। मकसद से मत हटा हमको। इन बच्चों को बचाने के लिए अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग अल्लाह की तरफ से चुने गए हैं, तो उसका जरा थोड़ा मान रखो। कोई घमंड के हिसाब से नहीं बोल रही हूं, रिक्वेस्ट के हिसाब से बोल रही हूं, आजीजी तौर से बोल रही हूं, हाथ जोड़ के बोल रही हूं तुम लोगों को। अल्लाह के वास्ते लिस्ट वायरल मत करो, तो मेरी बद्दुआ लगेगी तुम लोगों को। मेरी बद्दुआ, मेरे बच्चों की जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं इसमें, हाँ, अपने जेब का खर्चा करके मोबाइल तोड़ दे रहे। अभी भी बच्चे का मोबाइल जमा है पुलिस स्टेशन में, गाड़ी भी जमा थी, वो तो 2 चाबी थी, बोली ले निकल, डुप्लीकेट चाबी लेके आ और लेके जा। 2 दिन बाद भी वो ऐसे नहीं छूटा। एमएलए साहब को फोन करके उन्होंने भेजे अपना बंदा, तब जाके छूटा है। हाँ, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। वो बाहर से बाहर लेके निकल गया गाड़ी, मोबाइल भी सामने होता तो वो भी वाली तो उठा ले, लेकिन वो उनके कब्जे में था मोबाइल, और उसकी स्क्रीन भी तोड़ दिया था उसने पैर मार के। वो लेके फायदा भी नहीं था मोबाइल। हाँ, कुछ भी कर रहे हो, करो ना, यहाँ करो, दिलाओ हमारे बच्चों को मोबाइल, जिनके ऐसे मामले में टूट जाते मोबाइल। हाँ, तुम्हारे पास तो इतने मोबाइल पड़े होंगे, भेज दो उनको, कोरियर कर दो कि चल बेटा तेरा ये मामले में तेरा मोबाइल शहीद हुआ ना, चल मैं तेरे को मेरी तरफ से ये भेजता हूँ, ये सही सेकेंड हैंड सही, कम से कम तेरे इस काम तो आएगा। ऐसा तो कोई बड़ा दिल नहीं है, बस उठा के लगा दिए फेसबुक पे। हद है यार, हद है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फकीर नहीं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे अच्छे खाते पीते घर के, गरीब भी है ना, तो वो अपनी गरीबी को गैरत लेके चलता है। किसी के आगे हाथ फैला के काम नहीं कर रहे। थोड़े दिन में चंदा मांगेंगे या ऐसी लड़कियों के लिस्ट डालने वाले कि हम बच्चियों के ऊपर काम कर रहे हैं और एक बारकोड है, इसके ऊपर पैसा भेजो, और इतना सा एक इंच भी नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। क्या मकसद है फिर? नहीं, चलो ये भी नहीं है, क्या क्या बोलूं मैं, क्यों फिर क्यों कर रहे हो? मेरा सवाल ये वहां तक पहुंचाओ जो लिस्ट वायरल कर रहे हैं। और तुम लोग के लिए भी काफी है, असर की नमाज कजा हो रही और उसके ऊपर ये बात कर रही हूँ, खून जल रहा है। हाँ, अपनी इबादतों में शामिल किया हमने इस काम को, उसका ये नतीजा दोगे। हाँ, देने वाला नतीजा अल्लाह है। तुम क्यों बेकार गुनहगार बन रहे हो गैरों के साथ? तुम क्यों इसके अंदर जहन्नुम का हिसाब अपने लिए मुंतखब कर रहे हो? अल्लाह ना करे तुम लोग हमारे ऐसे कोई जहन्नुम के हकदार बने। हम बच्चियों को जो है इस्लाम और दीन के रास्ते पर रखने के लिए, कायम रखने के लिए, हाँ, हम अपनी जान लगा रहे। बाकी हमारा क्या दुश्मनी है? गैरों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे भाई है। हम तो बोलते हैं हम हमारे भाई है। हाँ, गुमराह है, नहीं मालूम है उनको, कोई गुमराह है, कोई किसी को तो मैंने कुछ ही पता नहीं है लाइल में। अभी एक कमेंट किया देखो, हाँ, बोलता आंटी गाड़ी चलाते हुए वीडियो निकाल रहे, बोले कोई पीछे से एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी कितनी गंदी जबान में लिखा है। उसके है यहाँ की बम्बई की जबान ऐसी है, बम्बई की है, पता नहीं कहाँ की वो जबान उसकी। और कौन लड़के को बचाएगा फिर? हाँ, मरने के बाद में हुरों की अब सरदार बन जाओगी। देखो, ये मालूम है उसको कि अच्छे काम करने वाले हुरों की सरदार बनती है औरतें। और जीते जी बिजली बेटा देखो चिता पे जला देंगे, जीते जी जीत यानी मतलब माफ करे, मरते ही तुझे चिता पे डाल देंगे। यानी दुनिया में ही तेरे लोग आग के हवाले कर देंगे, आखिरत में क्या बचाएंगे तेरे को आग से? हाँ, जीते जी तुझे मालूम है कि तो आग में जलने वाला है मरते साथ। आखिरत में तेरा शैतानों के भी साथ हिस्सा नहीं है कि उसका तेरे को कोई सरदारी दे देंगे। हिस्सा तो है, लेकिन सरदारी का तो हिस्सा ही नहीं है ना। इतना बड़ा काम तो तू कर ही नहीं रहा है, खाली हम लोगों को टिप्पणी कर रहा है। ऐसी छेड़ रही है हमारे मुसलमान भी, हमारे को ऐसी छेड़ रहे, ये डाल डाल के हमारे टिप्पणी है। जिसे वो कमेंट किया ना, वैसे ही लगता है मुझे, ये हंसी आती है, गुस्सा भी आता है, पर हमारे मतलब का नहीं है। उसके ऊपर तो हमने काम कर रहे हैं ना कि इनको आली बेटे पढ़ाए, और हमारे बच्चों को भी कि उनको हर चीज सिरे से समझाती जाए। समझ इतनी हमें होना चाहिए, मालूम है उनको, बस खुन्नस है, नफरत है उनको इन बच्चियों से, क्यों गैरों के साथ जाने के लिए उतावली है। तो इस तरीके से जवाब नहीं होता है इसका, ये जवाब नहीं है। अगर मेरा जवाब काफी हो ठीक है, नहीं तो मुझे कॉल करो, मुझसे पूछ लो
मेरे नंबर पे कॉल कर लो 9821548029 और देखना काम कैसा होता है तो जाके यूट्यूब पे देख लो, शबीना अनीस कुरैशी चैनल पे। और ये रिकॉर्डिंग डाली हूँ मैंने अभी, ये बच्चे के जवाब पे, क्या नाम इसका, ताबिश। और सद्दाम ने भी यहाँ पे क्लियर किया कि भाई हमारी लिस्ट नहीं है, लेकिन सामने लोग हम कैसे क्लियर करेंगे कि हमारी लिस्ट नहीं है। अली भाई भी बोल रहे हैं कि भाई इसमें जो है वो वायरल कर रहा है, ये इसका नंबर नहीं है, कमेंट कर सकते सिर्फ फॉलो बन के, फॉलोवर्स इसको कमेंट कर सकते, तो उसकी कुछ देर के लिए फॉलोवर बन जाओ, कमेंट करो, मेरा नंबर डालो, बाद में निकल जाओ ना फॉलोवर्स में से उसके। मैं नहीं बन सकती भाई, मैं किसी को फॉलो नहीं करती, मैं अल्लाह के साथ किसी को फॉलो नहीं करती बाबा, मेरा टाइम ही नहीं, मैं जाती हूँ तो सिर्फ मैं अपने बच्चों के काम जो काम करी उतना दिखाने के लिए, बाकी मेरे को किसी की ताबेदारी उसको बेचारे को क्यों बेकार में मैं उसके फॉलोवर्स में जाकर मैं जबरदस्ती का उसके वो दुनियादारी क्या कर रहा है वो देखूं, वो क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हर कोई सिर्फ यही नहीं कर रहा ना, अगर वो सिर्फ यही कर रहा है तो मैं उसके फॉलोवर्स में जाऊंगी, और जो सिर्फ ये नहीं कर रहा है मैं उसकी फॉलोवर्स नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे को दुनियादारी मेरे पास भी है, मगर मैं वो नहीं करती हूँ ना, ये सब प्लेटफॉर्म पे सिर्फ यही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि मैंने ये प्लेटफॉर्म का क्या इस्तेमाल किया, इन बच्चियों को भी ये बताना है कि तुमको भी जवाब देना है कि तुमने इस प्लेटफॉर्म पे जाकर तुमने क्या नंगा नाच किया। वो लड़की पूरी नंगी हो गई 2-2.5 साल में, पूरी अपने असमत सारा कुछ उसने इसी मोबाइल के ऊपर कर दी, लड़के के साथ में 2.5 साल से रिलेशन में रह के दावा कर रही है लड़की, शादी के लिए मरे जा रहा लड़का साइको हो गया, और लड़की के पीछे हुआ है पहले से तो अल्लाह जाने, लेकिन चांदो निकलता जाएगा, सुबह से भी इसी में बस इतना बोलूंगी खुदा के वास्ते, ये रजिस्टर मैरिज तक नौबत जो आती है ना, तो ये जो है मामूली बात नहीं है, सब कुछ होने के बाद रजिस्टर मैरिज तक कोई पहुंचता है, और हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, 1 महीने के अंदर हम वो बच्ची को ईमान का रास्ते पे लाना होता है। आप लोग ऐसी बेवकूफी करोगे तो हमारे लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो जाएगी, ऐसी मुश्किलें कम है क्या? 1 महीने का टाइम आपको क्या लगता है बहुत, आपको क्या लगता है हमारे हाथ में क्या जादू की छड़ी है कि हम घुमाएंगे और वो लड़की ईमान पे आ जाएगी, कलमा पढ़ लेगी? थोड़ा खुदा का खौफ करो, मत करो यार। हम लड़की तक बताना नहीं चाहते, माँ बाप तक जाते हैं कि भाई माँ बाप उनको अपने वास्ता देंगे, ममता का, अपनी तरबियत का, अपनी परवरिश का, ये बच्ची मान जाएगी, हम उसको अल्लाह रसूल के बारे में बताएंगे, बच्ची मान जाएगी। लेकिन आप लोग लिस्ट वायरल करके लड़की को बता देंगे तो मानना तो छोड़ो, वो अपने डिफेंस में कि भाई मैं कैसे बचूं, मैं अपना मकसद कैसे पूरा करूं, जिसके लिए वो हर जान तोड़ेगी, हर बात के लिए लड़के को कांटेक्ट करेगी पहला कि ऐसे सब लिस्ट वायरल हो गई और मेरे बाप को पता चल गया, बोलेगा निकल, पहली फुर्सत में निकल। हुआ है, लड़की माफी तलाफी कर ली, सो गई, घर में रह गई 1 मिनट, उसके बाद में वो लड़का पुलिस को पैसा खिला के उसके एरिया में आके पुलिस लेके उसके घर पे चढ़ा है, कौन जिम्मेदार? और लड़की वापस दे रही, अब्बा नहीं, अब्बा टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ बोलूंगी नहीं। पुलिस को पूछे क्यों आए, तो बोले इसको किडनैप करके रखे आप, ये ऐसी बातें। इस बात के ऊपर वो लड़की वहां पुलिस स्टेशन तक बराबर गई बाप के साथ, सीनियर ने अकेली बुलाया कैबिन में, और उसके बाद क्या हो पता नहीं, बाहर निकलने के बाद में बाप से बात नहीं कर रही, अब सीनियर बुला के बोल रहा है बाप को कि अगर लड़की को अगर तुम लोगों ने बात करने की कोशिश भी की है तो तुमको सबको अंदर डाल दूंगा। क्या मतलब है बात का? हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। तो इसीलिए बोल, अरे 1 मिनट बेटा, जरा होल्ड करो ना, तो रख दो फोन, बाद में करो मगरिब बात। तो इसमें अभी आप मुझे बताओ कि इसके अंदर, हाँ, लड़की अचानक फिरौन बन गई, क्यों, कैसे बन गई? 1 सेकंड में क्या बोला गया उसको अंदर, ऐसे क्या चांद तारे दिखा दिए, ऐसे कौन से खजाने उसके सामने खोल दिए गए? हाँ, ये होता है, समझे? तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारी इसमें तुम खोट मत निकालो, उनको जो कुछ सिखाया पढ़ाया जा रहा है उसके असरात इतने कैसे बन गए, उसका असर तुम्हारी औलाद पे इतना कैसे हो गया, उसको जाहिल करो, और इंशाल्लाह ये जाहिल करने में अल्लाह ने अगर आपको महारत दी है तो इसमें साथ दो, इसमें तुम जो है हमारी इतनी मेहनत को जो है अपनी बेवकूफी से खराब मत करो, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह हाफिज।